पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी महेश्वरी सूत्र की, जिसे शिव सूत्र कहते हैं, और इसके बारे में किंवदंती है कि भगवान शिव के डमरू से जो निकला है। उन 14 सूत्रों ने व्याकरण को एक आकार देने में सहायता की, और कुछ एक शब्दों की हमने चर्चा की थी। एक था इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि। तो अण आदि संज्ञाएं क्या हैं, ये सामंत्यायतः है, वह इत क्या है, हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ है, लण मध्य संज्ञक है इत्यादि। तो वह इत संज्ञक इत क्या है और अण आदि संज्ञाएं क्या है। अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से माहेश्वरी सूत्र से अण आदि संज्ञाएं बनती हैं। संज्ञा हिंदी में हम पढ़ते आए हैं छोटी कक्षाओं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर संज्ञा का तात्पर्य वह ही है लगभग, लेकिन उससे भिन्न भी। संज्ञा का तात्पर्य यहाँ पर एक नाम है। हम किसी भी चीज से व्यवहार के लिए उसे एक छोटा नाम दे देते हैं, उसे संज्ञा कहा जाता है, उसे भी संज्ञा कहा जाता है, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कह देते हैं। जैसे मेज और टेबल और कुर्सी और सारी ये जो लकड़ी की बनी हुई चीजें हैं, इन्हें हम 5-6 चीजों के नाम ना लेने हों और हम एक शब्द में इन्हें कहना चाहें, इन बहुत सारी चीजों को संक्षेप में कहना चाहें, एक शब्द में कहना चाहें, टेबल, कुर्सी, पलंग, मेज, ऐसा सब ना कह के हम छोटे में कहना चाहें तो हम उसे कह देते हैं फर्नीचर, ओबस्कर, फर्नीचर। तो ये बहुत सारी चीजों के लिए एक छोटा नाम हो गया। यह एक संज्ञा है, जो शब्द छोटा है लेकिन उस एक जातिवाचक संज्ञा, इसलिए वो बहुत सारे व्यष्टियों का बोध कराती है, बहुत सारों का बोध करा देता है। जैसे चंपा, जूही, कनेर, कचनार, आम, पीपल, नीम, ये सारे जो पेड़ हैं अलग अलग, इन सबको नाम ना लेना हो और एक ही शब्द से इन सबको कहना हो तो हम कह देते हैं वृक्ष या पेड़। तो जो पेड़ है वह भी एक संज्ञा है और वह अपने अलग अलग व्यष्टियों का बोध कराती है, एक समुदाय का, एक समूह का बोध कराती है। इसी तरह से अण आदि संज्ञाएं हैं जिन्हें व्याकरण की भाषा में प्रत्याहार भी कहा जाता है। प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब है प्रत्याह्यन्ते, संक्षिप्यन्ते वर्णः अनेन, वर्णः अनेन इति प्रत्याहार है कि जिसके द्वारा वर्णों को संक्षेप में कह दिया जाए, संक्षेप में बता दिया जाए, उसे हम प्रत्याहार कहते हैं। तो जिसे हम अण आदि संज्ञा कह रहे हैं वही प्रत्याहार भी है। उदाहरण के द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने टेबल, कुर्सी, मेज इत्यादि सबको जब कहना था एक शब्द में, तो हमने एक नया शब्द गढ़ लिया, एक नई संज्ञा गढ़ ली, एक नया नाम गढ़ लिया और हमने उसे फर्नीचर कहा। फर्नीचर कहते हैं इन सारी चीजों का बोध हमें हो जाता है। तो एक हम बहुत ज्यादा पढ़ते आए हैं, छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है, उस उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। हम यण संधि के उदाहरण के रूप में पढ़ते हैं इको यणचि। इको यणचि का संधिच्छेद होगा। अब कैसे हुआ, अभी हमने संधियां नहीं पढ़ी है तो मैं इसे छोड़ देता हूं, यद्यपि छोटी कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं उर्दू स्तर। इकः यण अचि, यह इसका पदच्छेद है। ओ विसर्ग का ओ उत्त विसर्ग है, और यणचि में अण के जब हमने हलंत लगा दिया तो इसमें विद्यमान ए बाहर आ जाता है, अचि बन जाता है पूरा। इकः यण अचि। अब हिंदी में जब हमें इस संधि का नियम पढ़ना होता है, या व्याकरण की पुस्तकों में हिंदी में जब हम इस नियम को पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह से लिखा होगा कि छोटी ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ऊ, री री, बड़ी दोनों छोटी, और री के पश्चात जब कोई असमान स्वर आता है तो ई का य, ऊ का वै, री का रै और री का लय हो जाता है। इस नियम को कहने में हमें 2-3-4 पंक्तियां कहनी पड़ी हैं, और पुस्तक में हमें पढ़ने को मिले तो यह 2-3 पंक्तियों का स्थान घेरेगा। इसे याद करना होगा तो 2-3 पंक्तियां याद करनी पड़ेगी। लेकिन पाणिनि को इन सारे नियम को अत्यंत संक्षेप में कहना था, तो उसने एक तरीका अपनाया जिसे हम प्रत्याहार कहते हैं। यह उन संक्षिप्तीकरण के तरीकों में से एक सबसे सशक्त प्रबल तरीका है, प्रबल विधि है, प्रबल उपकरण है, प्रबल माध्यम है। उन्होंने यह नहीं कहा कि ई, ऊ, री, री
के बाद में आसमान सो रहा है तो ये इसका इसका ऐसे हो जाता है। उन्होंने मात्र इतना सा कहा इको यणचि, एक शब्द कहा इको यणचि, एक शब्द भी कह सकते हैं ऐसे, हालांकि 2-3 शब्द हैं लेकिन बहुत छोटा सा एक वाक्य कहा इको यणचि। अब इसका अर्थ देखें हम तो इसमें 3 पद आते हैं, इकह यण अचि। इकह में षष्ठी विभक्ति है, यण प्रथमा विभक्ति है और अचि दी प्रत्यय सप्तमी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति काके की अर्थ देती है, तो इकह का अर्थ हुआ इक का, यण, और अची का अर्थ यहां भी असत्यवाद के, अची जब भी व्यक्ति आती है तो सती सप्तमी कहते हैं उसे, उसका मतलब होता है कि ऐसा होने पर, व्याकरण में सप्तमी विभक्ति अर्थ देती है ऐसा होने पर। तो अची मतलब अच होने पर। तो इकह यण अची का मतलब हो जाता है इकह इक का यण, इक का यण हो जाता है, अध्याहार कर लेंगे मतलब समझ लिया जाएगा, हो जाता है, होता है, बार बार पाणिनि नहीं कहेंगे, उससे फिर से कहेंगे इक का यण, इसका ये, उसका वो, होता है हर बार कहना पड़ेगा, उसको उन्होंने समझने के लिए छोड़ दिया है ताकि संक्षेप में कहा जा सकता है। इकह यण, इक का यण हो जाता है अची, अच बाद में होने पर, अची यण अच बाद में होने पर, अच में सप्तमी विभक्ति लगाने से अची बनता है, इक में षष्ठी विभक्ति लगाने पर इकह बनता है और यण प्रथमा विभक्ति षष्ठी है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि इक को इक यण में बदल जाता है, इक की जगह पे यण हो जाता है अच बाद में होने पर। लेकिन अब ये अच क्या है, ये यण क्या है, ये इक क्या है, इसे यदि हम समझना हो तो फिर हमें समझना पड़ेगा प्रत्याहार, फिर हमें समझना पड़ेगा अण आदि संज्ञाएं। ये जो इक और यण और जो अच हैं वो वस्तुतः प्रत्याहार हैं, या वो वस्तुतः अण आदि जो संज्ञाएं हैं वही हैं। अब इस माहेश्वरी सूत्र से हम कैसे समझेंगे कि इक का अर्थ क्या है, या यण का अर्थ क्या है, या अच का अर्थ क्या है, यह हम अगली कक्षा में